जी, जी। आप पुलिस से भाग रहे हैं या पुलिस आप तक पहुंच नहीं पा रही है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे आप कागज़ देख सकते हैं। ये आप देखें, ये आप देखें, ये देखें। मैं बीमार हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा इन्होंने मंडे को मेरा वो करना है, एंजियोग्राफी के लिए मुझे उन्होंने बोला है, लिखा है। तो मैं डॉक्टरों के पास जा रही हूँ। बेटा मेरा अटेंडेंट के तौर पे मेरे साथ चल रहा है। हम कहीं नहीं भागे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम जा रहे हैं। बठिंडा या त्रिकुटा नगर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस घर को ला करके अगर कल को मेरे घर में कोई चोरी होती है, कोई मेरे घर की कोई तोड़-फोड़ होती है, कोई नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार पुलिस होगी और लड़की वाले होंगे। मुझे उनसे खतरा है, वो मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तोड़-फोड़ कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, कुछ फेंक भी सकते हैं मेरे घर में। तारीख को एक महिला की डेथ हुई थी जिसको जीएमसी जम्मू ले जाया गया था और उसको फंदा लगा करके अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। मारा गया, सुसाइड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो उस महिला के फैमिली मेम्बर्स थे उनके द्वारा इल्ज़ामात काफ़ी सारे लगाए गए ससुराल पक्ष पे कि उन्होंने उस महिला को मारा है। अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे उसकी शादी हुए। आफिया नाम था उसका। और जिस घर में हम मौजूद हैं, जिस फैमिली में हम मौजूद हैं, ये वही घर है जिस घर में उस महिला की, उस आफिया की शादी हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहे? अगर उसने सुसाइड भी किया तो क्यों उसको सुसाइड करना पड़ा? तो जो इल्ज़ामात इन पे लग रहे हैं उस पे कितनी सच्चाई है, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो लड़का है, अ, उनकी मदर यहाँ पे मौजूद हैं, ये लड़के का भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इन पे भी जो है एफआईआर में इनका भी नाम दर्ज है। और ससुराल पक्ष वाले जो मायके वाले हैं उस लड़की के, वो ये कह रहे हैं अभी भी कि इनको अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस। तो अभी इस कन्वर्सेशन के बाद जो है ये इन लोगों का कहना है कि ये खुद पुलिस के पास जाकर के जो है सरेंडर करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रहमत बीबी। रम जी, शादी कब की थी, मतलब बच्चों की आपने? शादी 22 तारीख को। किस 22 को? 2 महीने हुए थे शादी को अभी? 22 22 फरवरी को। इसी साल शादी जी, हुई जी, थी। जी, जी। फिर ऐसा क्या हुआ आफिया के साथ, मतलब उसको क्यों वो कदम उठाना पड़ा? अगर आपके कहने के मुताबिक आपने कुछ नहीं किया है तो डेथ तो हुई है उसकी, तो क्यों उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा? ये तो अब वही बता सकते हैं। हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक-ठाक था, ऐसी कोई बात नहीं थी। सब ठीक-ठाक था, कुछ भी ना था ऐसा। अब क्या पता है उसने ऐसा की, ऐसा उसने क्यों किया? अच्छे से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, मर्ज़ी से शादी हुई है। बाकायदा रिश्ता तय हुआ, शगन डाले गए हैं, वो भी आए हैं, हम भी गए हैं। अच्छे से बैठ के बुजुर्गों के बीच में बैठ के बातचीत हुई है, फिर ये रिश्ता तय हुआ है। वो घर में आके भी सब ठीक-ठाक था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ ये था कि पढ़ाई के मामले में उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला था कि ये लड़की 12वीं तक पढ़ी है। मगर हमें जब शादी के बाद हमें ये सच्चाई सामने आई कि वो जब हमने उसको कुरान पाक पढ़ने के लिए मैंने बोला कि आप ये कुरान पढ़, रमज़ान का महीना था। उसने बोला था मम्मी मुझे नहीं आता है पढ़ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आता है वो ही पढ़। तो फिर मैंने अपने घर वालों से मशवरा करके उसको आलमा का पता करवा के आलमा लगाई उसको पढ़ने के लिए। 10 मिनट के लिए वो सुबह घर पे यहाँ ही आती थी, पढ़ा के चली जाती थी। अच्छा। वो भी अच्छे से पढ़ रही थी। बाकी जो बाकी पढ़ाई है वो उसको नहीं था। तो शादी के बाद ही हमें पता चला कि ये इसके 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं। जब हमारा रिश्ता हो गया, जी, जी, 3 सब्जेक्ट उसके रहते थे। फिर हमने उनको बोला कि आप इसका फॉर्म भर दो, इसके एग्ज़ाम वगैरह दिला दो। बोला ठीक है। फिर हमने पूछते रहे कि फॉर्म भरा, नहीं भरा, तो ऐसे ही टाल-मटोल करते रहे, सच नहीं उन्होंने हमें बताया। तो फिर अच्छे से सब कुछ चलता रहा। फिर उसके वालिद साहब आए यहाँ हमारे पास शादी के बाद, रमज़ान में ईद के लिए बुलाने के लिए। तो उनके साथ वो एक किसी आदमी को अपने साथ लेके आए हैं, कोई मौलवी है। मौलवी को लेके वो हमारे घर आते हैं। मौलवी अभी गेट पर ही होता है। वालिद साहब उसके यहाँ खड़े हैं। तो बेटी अंदर से दौड़ के जाके मौलवी के कान में कुछ कहती है। फिर आके अपने वालिद साहब के गले लगती है। फिर दोनों आके अंदर बैठते हैं। फिर उनसे बातचीत होती है। तो अब अल्लाह जाने वो कौन है, क्या नहीं है, वो नहीं हम उसको जानते हैं। फिर मैंने बोला अंकल आप आए हो तो आंटी को भी साथ ले आना था। इसकी लड़की की माँ को भी साथ ले आना था। 2 महीने हो गए हैं, एक बारी भी नहीं वो आई इधर इनके साथ मिलने। नहीं वो नहीं आई, वो बाद में आई। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपने हमारे साथ धोखा किया है, लड़की आपकी 12वीं तक नहीं पढ़ी है। तो वो कहते नहीं, ऐसे आगे से बड़े ओके ओके उन्होंने बात की। कहते नहीं 12वीं तक पढ़ाई दी, ऐसे हुण तो पढ़ाई लो। ऐसे उन्होंने मुझे बोला। मैं खामोश हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। तो फिर वो थोड़ी देर बैठे, बातचीत अच्छे से, खाना वाना खाया, चाय वाय पी, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद बाप और बेटी की बात नहीं हुई।
बाप नाराज हो गए या बेटी नाराज हो गई, क्या मसला हुआ वो मुझे नहीं पता। फिर बेटी के साथ ही हुई, माँ और बेटी की बात होती रहती थी। तो जिस दिन ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले माँ के साथ अच्छे से बात हुई, हंस हंस की बातें कर रही थी। हाँ, फोन पे। फोन के लिए पूछा उनको तो वो कहने लगी इसको घर में भी इसके पास फोन नहीं था, तो इसने फोन क्या करना है, आप अपने फोन से बात मेरी इससे करवा दिया करो। मेरे फोन से बात होती थी 2-2 दफा 3-3 दफा, वीडियो कॉल भी होती थी। फिर मैंने बोला आप ये फोन, कहती नहीं मम्मी जी मैंने क्या करना है, फोन आपके पास है, मैं आपके फोन से बात कर लिया करूंगी। मेरे बेटे के फोन से भी बात होती थी, माँ से भी होती थी, बाप से भी होती थी, मेरी भी होती थी, मेरे हस्बैंड की भी होती थी, बच्चों की भी होती थी, दामाद की भी होती थी, अच्छे से बात। फिर हमने इसके लिए अलग से फोन लगवा दिया, लैंडलाइन। ये उसी फोन पर इसकी बातचीत माँ से होती थी दिन में। नहीं, नीचे वाले रूम में। हाँ, तो फिर ये बात डेली 2 बार 3 दफा 4 दफा भी बात करती थी, माँ से भी करती थी, भाई से भी, बहन से भी। अबू इसको शाम को आते थे, अबू के साथ भी ये शाम को बात करती थी, अपनी बहन से भी, बहनोई से भी, सबसे अच्छे से बात होती है। हंस के बाद मम्मी मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी ठीक हूँ, सब कुछ है, इधर तो कोई काम ही नहीं है, मैं पूरा दिन ऐसे फ्री बैठी होती हूँ, घर में कोई काम नहीं है, हम मजे से हैं, टीवी देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कोई ऐसी उसने कोई परेशानी वाली बात नहीं उसकी हमें दिखी, ना उसने घर वालों को बताई। अब वो अंदर बात कर रही होती थी तो मैं बाहर होती थी या मैं किचन में होती थी। जो मेरे ऊपर वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि माँ पास खड़े होकर बात कराती थी, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने क्यों करवानी थी। या अगर मेरे दिल में ऐसा होता मैं उसको पढ़ाती क्यों। कौन सी सास है जो बहू को ट्यूशनें लगाती है। मैंने उसको बहू नहीं, मैंने उसको अपनी बेटी समझा था, बेटी समझ के मैंने उसके साथ में ट्रीट कर रही थी उसको अच्छे से। खाने में भी हम सारे, जब रमजान का महीना आया दस्तरखान डाल के सारे हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, अफ्तारी में भी, सहरी में भी, नमाज भी हम 5 टाइम नमाज में वो इकट्ठे पढ़ते थे हम। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा। ये पता नहीं क्या हो गया, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, हम परेशान है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। उस दिन भी सबको रूटीन में चल रहा था जैसे रोज चलता है, घर के काम, किचन का काम, चाय व नाश्ता कर लिया, उसके बाद सब्जी काटी, चावल साफ किए, सफाइयाँ सारे काम करके उसके बाद उसने खाना वाना 12:30 उसने खाना खा लिया। खाना खा के वो दुकान में आ गई, आराम किया उसने। तो उसके बाद फिर मेरा बेटा आया 1:30 बजे, अंदर बात की उसके साथ, देखा उसने थोड़ी उसकी तबीयत नासाज थी, पेट में दर्द थी। बेटे की? नहीं, बहू की। अच्छा। हाँ, पेट में दर्द थी, उसको जवैन दवाई, बोले मैं रेस्ट करूंगी। हमने बोला ठीक है तू रेस्ट कर। मैंने बोला इधर आ जा, यहाँ दुकान में। ज्यादा लड़की रेस्ट करने कहाँ गई? यहाँ दुकान में। अच्छा जी, कभी वो इधर लॉबी में होती थी, कभी अपने रूम में करती थी, तो फिर कहती नहीं मैं इधर ही, मैंने कहा इधर आ जा, कहती नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, थोड़ी देर मैंने इधर ही रेस्ट करूँ। फिर बेटा आया, बेटा उसके पास बैठा, बातचीत की, उसके बाद वो दुकान पे दोबारा चला गया। फिर वो आया 3 बजे अंदर खाना खाने, उसने देखा कि पर्दा आगे किया, साइड पे किया, वो सो रही थी, उसने उसको बुलाया और वो किचन में आया, उसने खाना वाना खाया। 3:30 बजे बेटा दोबारा अपनी दुकान पे चला गया। उसके बाद मैं 5 बजे बाहर निकली, मैंने देखा उसकी चप्पल नहीं है यहाँ, तो मैंने कहा मुझे लगा ये ऊपर रूम में चली गई होगी। बेटा आया, मम्मी मुझे चाय दे दो। मैंने उसने पहले देखा ये है, मैंने कहा नहीं वो ऊपर चली गई है। मैंने कहा जा तू उसको बुला के ला, हम यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। जैसे ही ऊपर गया, हम यहाँ नीचे बाहर ही बैठे थे, उसने बोला मम्मी इसने वो फंदा लगा लिया है। फिर हम एकदम से ऐसे चप्पलें भी नहीं पहने, एकदम से दौड़ते घबराते हुए हम सब ऊपर चले गए छत पे। सोई वो वहाँ पे थी तो ऊपर कब गई थी? 3:30 बजे के बाद तक हम समझो, 3:30 बजे बेटा मेरा बाहर चला गया, हम अपने अपने रूम में। 5 बजे हम बाहर निकलते हैं चाय के लिए, तो अब अल्लाह जाने वो कितने 3:30 और 5 के दरमियान वो कब ऊपर गई है उसका नहीं हमें पता, नहीं पता। सबसे पहले डेड बॉडी को किसने देखा? बेटे ने, बड़े बेटे ने देखा। हाँ, उसने दरवाजे से ही जैसे देखा, उसने चीख लगाई, हमें आवाज लगाई, हम सारे ऊपर चले। लड़की के हस्बैंड ने देखा? जी, पहले वो गया। उसकी किस हालत में थी डेड बॉडी वहाँ पे? वो उसने फंदा लगाया, लटकी हुई थी पंखे के साथ। जी। किस चीज के साथ लगाया उसने फंदा? दुपट्टे के साथ, अपने दुपट्टे के साथ। जी, दुपट्टे के साथ। फिर क्या किया आपने उसको? हमने फिर उसको नीचे उतारा। जैसे ही वो उसने टेबल पे, 3-4 टेबल थे, टेबल के ऊपर कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर वो थी बाल्टी थी। अच्छा। उसके ऊपर चढ़ के उसने वो फंदा लगाया है। हम खुद हैरान परेशान, और उसकी हाइट बहुत कम थी। उसको हमने किचन में ये स्लैब के ऊपर बर्तन रखते हैं, उसको रखने के लिए मैंने उसको एक चौकी दी थी। मैंने कहा आफे तेरी हाइट कम है, चौकी के ऊपर चढ़ के बर्तन लगाया कर। 3-4 चीजें उसके लगा के फिर वो उसके ऊपर पहुंची है, फिर उसने फंदा लगाया है। हम खुद हैरान परेशान है, और वो चीजें सारी मैंने ऊपर ही रखी हुई थी, बाल्टी किचन से, टेबल बाहर लॉबी में पड़े हुए थे। फिर बेटे ने ऐसे ही पाँव रखा उसको उतारने के लिए, तो वो टेबल टूट गया। फिर लाई वो ये जो नहीं होती है सीढ़ी, एल्युमिनियम की सीढ़ी, ये लगा के इन दोनों बच्चों ने उसको उतार के नीचे रखा, फिर यहाँ नीचे गाड़ी में लाया और लेके हमसे गए। उस समय उसकी डेथ हो चुकी थी या बेहोश थी? हो चुकी थी, मुझे लगता है हो चुकी थी, मगर उसका जिस्म गर्म था। पुलिस को क्यों नहीं कंफर्म? उसी वक्त घर से ही फोन किया, पुलिस को उसी वक्त एट अ टाइम ही फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे घर में ये मामला हो गया, पुलिस को भेजो। उन्होंने उसी वक्त पुलिस भेज दी।
फिर रास्ते में हमने जाते फोन किया पुलिस को, पुलिस वहाँ अस्पताल भी पहुंच गई। बठिंडे पुलिस? जी जी, अस्पताल भी पहुंच गई, कुछ यहाँ आ गए। हम चले गए तो ये मेरा बेटा इधर ही था, फिर इसी ने सब कुछ उनको दिखाया है। तो जो वो इल्जामात आप पे लगा रहे हैं कि आपने उसको मारा है या उसके शरीर पे निशान हैं या आपने शादी के दौरान जो है मतलब रिश्तेदार ज्यादा ले गए, मीट की डिमांड की, मजदूर हैं वो लोग, गरीब हैं, ये इनके साथ बात हुई, आप इनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। ना हमने बारात ज्यादा ली, ना ऐसा कुछ है, या जहेज की मांग की। आप मेरा घर पूरा जाके देख सकते हो, मेरे घर में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जब बात हुई थी हमने पहले ही बोल दिया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए, किसी चीज की हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। ये झूठे इल्जाम हमारे पे लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा क्यों करना था, हमारे घर में सब कुछ है। तो डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल कौन कौन गया? मैं गई थी, मेरा हस्बैंड था, मेरा बेटा था, मेरा दामाद था। जी जी। फिर वहां पे जब डेड बॉडी को रखा गया, मर्सी में लिया गया, सारा मीडिया वहां पे कवर किया, सबने किया, कोई दिखा नहीं ससुराल पक्ष का लड़की का वहां पे? आप में से कोई भी नहीं? हमें पुलिस वालों ने अपने वहाँ चौकी में रखा था कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हम सारे इकट्ठे घर में गए, उधर गए थे, मेरा दामाद उधर सामने खड़ा था, तो हम सारे चौकी के अंदर थे। तो इस अब बाकी कहानी आपको ये बताएगा, ये उधर था। इधर आओ, थोड़ा आगे आओ, चेयर पे आ जाओ। हम सारे चौकी। क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद मुनीम है। आपके क्या लगते हैं? सर मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ? जी सर। जिस दिन डेड बॉडी को हॉस्पिटल लिया आप साथ में थे? बिल्कुल सर, मैं साथ में था उससे। तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे? सर यहाँ से जब हम गए तो सर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो सर डॉक्टर ने देखा वहाँ पर, डॉक्टर ने चेक किया उसको, तो उन्होंने बोला कि अभी है अभी। सर हमने बोला अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मदर इन लॉ ने भी यही बोला, मैंने भी यही बोला। सर फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी आगे लेके गए उनको, उन्होंने बोला ये डेड है, ख़त्म है। सर फिर हम ऐसे रूम में इनको छोड़ने गए, उन्होंने मेरे साथ एक लड़का लगाया कि इसको ले जाओ। सर वो पीछे पुलिस वाले भी था, पुलिस वाला सर GMC का वहाँ पर, वो साथ में था उस टाइम हमारे साथ। तो सर एक पीछे से वो धक्का लगा रहा था, मैं आगे से खींच रहा था उस लेडी को। सर हम जब वहाँ पर लेके गए, वो जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने उसका सोना यहीं पर उनको मार जेबर उतार लिया, सर ऐसा कुछ नहीं है। ये वहाँ पर GMC के सर जो पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व वहाँ बंदा था, जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में वहाँ ड्यूटी था, उन्होंने सर वहाँ पर उस टाइम वीडियो बनाई है। सर मैंने उसका वो खोला हुआ है, सर उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है। सर फिर मैंने मदर इन लॉ के इनके, बिल्कुल सर, सर उनका ये शख्स ये बहुत बड़ा उनका झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि उतारा हुआ है कि लड़की के ऊपर। सर वो वहीं पर था, वो वीडियो बनी हुई है सर कि ये है कि नहीं है, कि इन्होंने उतारा है कि वहाँ पर उतारा गया है। सर जब अंदर लेके जा रहे थे उन्होंने खुद बोला कि अंदर लेना अच्छा नहीं है, इसको आप पहले ही उतार दो। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या लगते हैं? सर मैंने बोला कि मेरी साले की वाइफ है। उन्होंने बोला ये आप उतार लो। सर मैंने उतारने लगा, फिर मेरे को अच्छा नहीं समझा, दिल में ऐसे मेरे में आया कि आप मत उतारो, ये खुद उतारेंगे। सर फिर वो वहाँ पर जो लड़का था वहाँ पर, उसने उतारा, जो अंदर लेके जा रहा था। लड़की के मायके वाले कहाँ थे? सर लड़की के मायके वाले सर अभी पहुंचे नहीं थे उस टाइम। सर जैसे ही वो पहुंचे, सर जो हमें, सर मैंने इनको बोला उस टाइम, सर जो हमने बेहतर समझा, सर अगर वो मेरा गिरबान आके पकड़ सकते हैं तो इनको कहाँ छोड़ते सर उस टाइम? सर कैसे छोड़ते इनको? उनके हालात सर, अगर कोई भी होता सर उस टाइम, कोई भी होता, ये नहीं कह रहे हैं कि लड़की वाले, अगर कोई भी होता सर वो यही हाल करता कि इनको सर, मतलब उनकी जगह अगर आप भी होते तो यही आपको भी आगे पीछे, बिल्कुल बिल्कुल सर सबको होता है सर। बच्ची सबकी, जैसे सर वो बहुत अच्छी लड़की थी, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे सर कि वो बुरी थी, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत अच्छी लड़की थी सर, समझती थी हर चीज़ को, जी करके बात करनी उसने, हर चीज़। हम सर ऐसा कुछ नहीं था कि लड़की की तरफ से हमें ऐसा कभी लगा कि लड़की मतलब परेशान है। सर मैं भी इनके घर में आता रहता था सर, दूसरे तीसरे दिन हमारा चक्कर लगता रहता था। मैं सर घर साथ में है, जलालाबाद में हम रहते हैं सर, साथ में ही घर है हमारा, तो आना जाना लगा रहता था सर हमारा। तो ऐसा नहीं, हमें कभी दिखा ही नहीं सर ऐसा कि सर वो छोटी बहन की तरह थी, ऐसी थी, फूल जैसा बच्चा था सर वो। ये नहीं है सर, हम ये भी इस चीज़ से भी परेशान है सर, हमें इस चीज़ का खुद जवाब चाहिए कि सर ऐसा हुआ क्या कि सर ये लड़की करने पे मजबूर होगी, ऐसा क्या हुआ, क्यों किया सर लड़की ने ऐसा? सर हम खुद परेशान है इस चीज़ से सर। अगर हम ये भी कहते हैं सर, अगर ये इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ये अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है ये। हाँ सर, ये इससे बड़ा क्या है सर? अगर ये सर इनकी तरफ से कोई है कि इन्वॉल्व होंगे सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा ना कि ये इन्वॉल्व है कि नहीं है। सर उनका कहना है कि ये दहेज मांग रहे हैं सर, ये मांग रहे हैं सर, ये मेरे ताए ससुर जी हैं, ये उस टाइम इन्वॉल्व थे वहाँ पर जिस दिन वो आए थे यहाँ पर सर। एक्चुअली उन्होंने हमें जिस दिन, हाँ सर रिश्ता पहले हम ही गए थे सर, जिस बार पहली बार गए थे हम 4 गए थे, मेरे मदर इन लॉ गए थे, मेरी वाइफ गए थे और मेरा ससुर गए थे और मेरा साला गया था बड़ा। सर हम 4 जने गए थे, जब उनके घर में गए थे सर, उनके घर में हम बात को करके आए सर। जब इधर आए पहुँचे तो हमने उनको, मम्मी ने बोला कि आप भी आना हमारे घर में, तो आप भी, जैसे हम आए हैं तो आप भी आना। सर उन्होंने हमें बताया कि 6 जने आएंगे हम सर, पहले जो हमें बताया कि 6 जने आएंगे सर, हमने 6 जने के खाने का अरेंजमेंट किया था सर। फिर उन्होंने
थोड़ी देर के कोई घंटे 2 घंटे के बाद हमें फोन आया, कॉल दोबारा आई उनकी, उन्होंने बोला कि हम 8 बंदे आएंगे। सर हमने बोला फिर कोई बात नहीं, हम 8 बंदों का अरेंजमेंट कर देंगे। सर जब वो आए, वो 14 बंदे के 13 के 14 बंदे, सर वो भी फोटो है हमारे पास, अगर आप देखना चाहते हो हम फोटो भी दिखा सकते हैं। सर 13 से 14 बंदे वो यहाँ पर आ गए हमारे पास इस घर में उस दिन। सर आप खुद समझदार हैं सर, अगर आपने खाने का इंतजाम 8 बंदों का किया और आपको फौरन 13 से 14 बंदे आ जाएं, सर मेरे कैसे बैठेंगे ये, मतलब उनके पास बैठ सकते हैं उस टाइम के खाने? सर कौन सा हमने हलवाई लगाया था उस दिन कि वही खाना बनाएगा? सर इन्होंने खाना बनाना था। तो सर उन्होंने खाना की अरेंजमेंट की, सर मीट लाया बाहर से, दोबारा तैयार किया उनके लिए, बनाया, खाया सबने अच्छी तरह से। सर सब कुछ उन्होंने लड़के के हाथ में पैसे वगैरह भी दिए जो उनको उस टाइम देना था उन्होंने दिया। सर औरतें भी आई थी, मेरी मदर भी थे साथ में, मेरे फादर साहब थे साथ में। सर इनके सामने बात हुई है कि सर मेरे फादर इन लॉ ने उसी टाइम बोला है कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें 3 कपड़ों में लड़की चाहिए सिर्फ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर सर आप खुद कैमरा घुमा के देख सकते हो कि इनको कितनी दहेज की कमी है कि जो इन्होंने दहेज लगाना है। सर जो मेरे साले साहब हैं, सर उनके कमरे को भी आप देखें जाके, उस कमरे में कितनी दहेज की जरूरत है। और उनका ये कहना है कि भाई लड़की जो थी वो लड़के की अलमारी को हाथ नहीं लगाने देता था लड़का। आप जाके कैमरा खुद चेक करें कि लड़की का कितना सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है, कितना बाहर पड़ा हुआ है, कितना लड़के का अंदर पड़ा हुआ है, कितना बाहर पड़ा हुआ है। सर वो आप खुद देख सकते हैं। सर साथ में वो बार सर जब मैं खाना लेके जाता था सर इनके लिए, क्योंकि सर जाने वाला कोई नहीं था, मुझे ही जाना है सर, तो मैं खाना लेके जाता था। सर बठिंडी में गया था मैं एक बार लेके, उधर पहुंच गए सर, उस जो लड़की का चौकी पे सर लड़के का मामा जो था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने बोला कि मलिक साहब आप टेंशन मत लो, आपका कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है। सर वो शुरू से यही बोल रहे हैं कि 6 बंदे हैं, वो शुरू से यही बोल रहे हैं कि 6 बंदे हैं, उन 6 को अरेस्ट किया जाए, वो 6 बंदे हैं। सर यहाँ इस घर में 4 रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम अपने घर में, हम 6 कैसे हो सकते हैं? सर आप ये 4 ही बंदे हैं ना, घर के मेंबर 4 ही है ना सर, 6 कैसे हैं? सर हम वहाँ रहते हैं, इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर ये जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। हमें इस चीज सर हम आते थे, सर आने के हिसाब से इंसान के ससुर के भाई वगैरह, उनके बेटे वगैरह कुछ हैं यहाँ पे साथ, जॉइंट फैमिली? नहीं सर ये अकेले हैं, इनके वो आगे पीछे, मतलब इधर ही आगे पीछे थोड़े मलिक मार्केट में। ये ब्रदर है सर, ये ब्रदर है, उनके बड़े ब्रदर हैं जी। सर ये भी जाते थे सर, ये भी खाना लेके, ये भी, हम भी इकट्ठे जाते थे, कभी ये चले जाते थे कभी। सर मैं गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, जो उनके बड़े मामू हैं, गुलजार उनका नाम है, लड़की का मामू, उन्होंने बोला मलिक साहब आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नाम हम नहीं देंगे। उससे पहले एक दिन तेली बिरादरी की मीटिंग थी बड़ी ब्राह्मणा में, सर संडे के दिन बड़ी ब्राह्मणा तेली बिरादरी की मीटिंग थी, उधर ये बात हुई थी। मेरे ब्रदर ने बोला था कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा कि भाई अगर हमारे लड़के का सर अगर इन्वॉल्व होगा इसमें तो हम अपने लड़के को खुद छोड़ के आएंगे, हमारी अगर लड़की का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम उसको भी खुद छोड़ेंगे। तो सर अगर इनका कोई कसूर नहीं होगा तो आप बिना फालतू में अगर नाम बोलोगे तो हम बरादरी के 2 कर देंगे, एक फिर हम खुद अपनी तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। सर अगर बिना फजूल में किसी, सर आप खुद समझदार हैं कि रिश्तेदार नहीं जाएगा सर कहीं, अब उनके लिए वो अंदर है, कौन उनके लिए खाना लेके जाएगा? सर वो तो रिश्तेदार ही जाएगा ना, आखिर कोई जो उनका रिलेटिव होगा वही वहां पर पहुंचेगा खाने के लिए वहां उनको। सर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला कि मलिक साहब आप टेंशन, क्योंकि ये उसके असरात थे, जो बड़ी ब्राह्मणा में बात हुई ये उसके असरात उसके दूसरे ही दिन हमें मिले। 6 के 4 हो गए, उसी के दूसरे दिन 6 के 4 हो गए सर, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आपका नाम नहीं आएगा, ना आपकी वाइफ का आएगा, आप वो अगर ये नाम लेंगे तो आपका फिर नाम आ सकता है। अगर वो जो आपके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है या साले साहब है, वो अगर आपका नाम लेंगे तो फिर नाम आएगा आपका, हम आपका नाम नहीं देंगे। उसी दिन उन्होंने 6 के 4 कर दिए सर। फिर मेरे को बोलने लगे, उसके जो ताए थे लड़की का, उसने सर वो खुद एक मर्डरिस्ट है, सर उन्होंने अपने बहन की घरवाले को मारा हुआ है सर, वो खुद एक, सर मुझे भी उनसे खतरा है सर क्योंकि मैं खाना लेके जाता हूँ सर। परसों भी मैं त्रुटा नगर में गया था सर, त्रुटा नगर में मेरी उनके साथ दुआ सलाम हुई, सबके साथ सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सबके साथ अच्छे से हुआ सर। उसकी लड़की वालों की तरफ से मैं खाना लेके गया सर, आगे बैठे हुए थे, तो सर मेरी उनके साथ दुआ सलाम वगैरह हुई, मैंने सलाम वगैरह की, जो मुझे अच्छा लगा सर। मैं उनके पास गया, मैं खुद उनके साथ सलाम की, वो नहीं मेरे पास आए, मैं खुद थाने के अंदर सर मैं खुद गया उनके पास। मैंने, वो बैठे हुए थे, 3 मेंबर थे, एक सर लड़की का ताया था, एक बाप था और एक मामा था। मामा नहीं था सर, मैं ऐसे उनके कुछ साडू रिलेटिव में कोई रफीक नाम है उनका। तो सर मैंने उनके साथ सलाम वगैरह की। थोड़ी देर के बाद लड़की का नाना अंदर से आया, वो मेरे को आके बोलता है सर कि आप खुश हो? सर आप मुझे सबसे पहले, सर मेरे फादर है सर, ये हम वहाँ पर गए हुए थे सर, जब उसकी जनाजा था उस दिन भी वहाँ पर यही मेरे बाप को बात बोली गई कि आप खुश हो? सर हम बताएं हम किस चीज़ से खुश होंगे सर? हमारा पूरा परिवार इन्होंने अंदर कर दिया बिना कसूर के सर। वो रिपोर्ट क्या आएगी सर, हम खुद बोलते हैं कि अगर इनका कसूर आएगा हम इनका कोई साथ नहीं देगा सर। जितने आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, कोई इनका साथ नहीं देगा सर जब तक रिपोर्ट आ जाए सर, जब तक प्रूफ हो जाए कि इन्होंने मर्डर किया है सर। जब प्रूफ पे ही है ना सब बातें कि सर इन्होंने मारा हुआ है। हमने मारने के लिए थोड़ी लाई थी, बहू बना के घर लाए थे हम उसको, हमने मारने के लिए थोड़ी लाए थे। इतने पैसे खर्च किए, धूमधाम से शादी की, हमने मारना था उसको। मैंने उसको अपनी लड़की वालों को किसने बोला कि आपकी लड़की की जो है डेथ हो चुकी है?
वो मेरे हस्बैंड ने फोन किया था उस वक्त। और क्या कहा था उन्होंने बस कि यही आप कि- आप पुलिस में नहीं जाना, नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं, कॉम्प्रोमाइज झूठे कर इल्जाम, ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बाप बोल रहा है ना, कहता कि यार मेरे को फोन किया और मेरे को ये बोला पुलिस के पास नहीं जाना। नहीं, ये झूठे इल्जाम हम पे लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना इस वक्त ऐसा इंसान कोई बोल सकता है। पहले सबसे पहले इंसान ये करता है कि अगर कोई मर रहा है उसको बचाने की कोशिश की जाती है, ना कि उसको ये ऐसे बोला जाता है आओ जी सेटलमेंट करें या पुलिस में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठे इल्जाम है हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। हम सिर्फ फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड बैठा है, पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस अपना कार्रवाई काम अच्छे से कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। हम उनके साथ बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर सरासर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे इल्जाम है हमारे ऊपर, ऐसा मेरे कुछ को एक नहीं। बात तो, आप 4 लोग एफआईआर में नाम है, जी, जी। 2 लोग अरेस्ट हैं, आपके हस्बैंड और आपके बेटा। जी, जी। अभी आप और आपका दूसरा छोटा बेटा जो है अभी बाहर है। जी, जी। आप पुलिस से भाग रहे हैं या पुलिस आप तक पहुंच नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे आप कागज देख सकते हैं, ये आप देखें, ये आप देखें, ये देखें। मैं बीमार हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, आप देख सकते हैं। मेरा इन्होंने मंडे को मेरा वो करना है, एंजियोग्राफी के लिए मुझे उन्होंने बोला है, लिखा है। तो मैं डॉक्टरों के पास जा रही हूँ। बेटा मेरा अटेंडेंट के तौर पे मेरे साथ चल रहा है। हम कहीं नहीं भागे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी हम जा रहे हैं, बठिंडी या त्रिकुटानगर? त्रिकुटानगर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस घर को ला करके अगर कल को मेरे घर में कोई चोरी होती है, कोई मेरे घर की कोई तोड़फोड़ होती है, कोई नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार पुलिस होगी और लड़की वाले होंगे। मुझे उनसे खतरा है, वो मेरे घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, कुछ फेंक भी सकते हैं मेरे घर में। झूठे इल्जाम लगाने के लिए मेरे घर में कुछ वो फेंक भी सकते हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मेरे घर की हिफाजत के लिए किसी को छोड़ना चाहिए पुलिस को यहाँ। वो ये भी कहते हैं कि आप कोई गलत काम करते हो, कोई नशा वशा नहीं, बेचते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये सरासर झूठे इल्जाम हम पे हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। उनकी बात सारी बकवास है, झूठे सब कुछ कोई बात भी सच्ची नहीं है। उनकी सबूत भी होना चाहिए ना। क्या लगते हैं उनके? मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, जी। आप यहीं रहते हो? नहीं, मेरा घर उधर आ गया मस्जिद के पास। जी। जो भी वो जो बातें वो बता रही है, वो सारी पूरी जितनी है सारी झूठी है। एक भी बात उनकी सबूत दिखाओ ना। अगर एक इल्जाम लगाते हैं इन पर, सबूत दिखाओ ना। अभी तो रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट आने तो फिर इस पर सबूत नहीं। कोर्ट तो सबूत मांगती है, तो दिखाओ ना सबूत हमें। अगर उन्हें कत्ल किया तो सबूत दिखाओ ना। आने दो पहले रिपोर्ट। नहीं, अगर गलत होंगे तो इनको सजा मिलेगी, मगर पहले रिपोर्ट आने दो। अब जान तो गई है एक, मतलब वो तो जान हमें भी अफसोस है, वो तो हमें भी है। तो पहले से होगी, या तो डिप्रेशन होगी या तो कुछ साइको होगी। वो कैसे जब भी इधर बात करती ऐसे करती थी। तो अगर इसको कोई प्रॉब्लम तो वो अपने घर वालों को रोज फोन करती है। अपने फैमिली को नहीं बुला सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते मैं तो क्यों मुझे घर से इधर ले जाओ। उस दिन भी फोन किया था उसने, क्यों नहीं अपने घर वालों को बोल मैं तो क्यों मैं परेशान, मुझे ये सताते हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ। बोलो ना। इस पर गई थी, इस पर घर में बोल सकती थी अपने माँ बाप को कि मुझे ये दहेज के लिए तंग कर रही है, कुछ कर रही है, कुछ भी बोल सकती थी वो अपने घर वालों को। लड़के के साथ कैसी बनती थी, मतलब 2 महीने की शादी में? लड़के के साथ बहुत अच्छी सलाह थी उसकी, इतने खुश थे, कुछ कहने की बात नहीं। बाहर से कभी उसके लिए कुछ ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ उसके लिए लाता रहता था, खिलाता था उसको, हंसी मजाक करते थे, अंदर बाहर घूमते थे, ऊपर नीचे। ससुराल लेके जाता था लड़की को, अंदर नहीं जाता था, घर में गेट पे छोड़ देता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे इल्जाम लगा। अंदर जाता था, बैठता था, कभी वो खाने के लिए इसको कुछ देते थे, कभी चाय, कभी फ्रूट, कभी सेवइयां, कुछ ना कुछ ये खा के आता था। और कोई टाइम ऐसा होता था कि उसने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी थी, इसलिए इसने पहले ही घर से ही बोला कि मैं छोड़ के आऊंगा। इसने बाहर से ही छोड़ा, क्योंकि वो टाइम होता है पूरा कि गाड़ी आपको कितने बजे अंदर देनी है और कितने बजे आपकी गाड़ी सर्विस होके बाहर आएगी। वो उसने गाड़ी अंदर छोड़ी। काम की जल्दबाजी के कारण वो रुक नहीं पाता था वहाँ कभी कभी ऐसा हुआ, 1-2 दफा ऐसा हुआ, नहीं तो अमूमन ऐसा नहीं हुआ है। 1-2 दफा वो ये छोड़ के आया, सुबह छोड़ा और शाम को 5-6 बजे इसने उसको घर वापस लाया। आप कह रहे हो कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, दहेज के मामले में, मर्डर के मामले में सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो आपको डर है कि उनके झूठ बोलने से आपको कोई नुकसान होगा? हमें कोई डर नहीं है, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, हम सच्चे हैं। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है, रिपोर्ट में अगर कुछ निकलता है, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। वो झूठ बोले। इतना समय क्यों लगा आपको मीडिया के सामने आने में? वो तो हर तीसरे दिन मीडिया के सामने आ रहे हैं बात रखने, आपने क्यों नहीं बात रखी? हमारे 2 मेंबर हम अंदर थे, पहले हम यहाँ चौकी में थे। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, 5-6 दिन से मैं, आप मुझे मेरे कागज डॉक्यूमेंट आप मेरे सारे देख सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास जा रही हूँ।
डेली जा रही हूँ, कल भी गई थी, परसों भी गई थी। ये देखो मुझे यहाँ से भी उन्होंने वो कुछ लगाया हुआ है, ये देखो यहाँ भी लगाया, यहाँ भी है, हर जगह मुझे उन्होंने इंजेक्शन दे दे के मेरे टेस्ट वगैरह, मैं डेली जा रही हूँ मेडिसिटी में अपने चेकअप के लिए। मुझे वो बोल रहे हैं, उन्होंने मंडे के लिए मुझे एडमिट होने के लिए बोला, मेरी एंजियोग्राफी होनी है, मैं छुपी नहीं हूँ, मैं सामने हूँ। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं सीधे वहां जा रही हूँ, त्रिकुटा नगर थाने में जा रही तो हूँ। पुलिस आपसे संपर्क में है, आपको बुलाया जा रहा है या कोई परेशान किया जा रहा है, कुछ क्या मतलब कॉपरेशन कैसा है आपस में? बुला रहे हैं हमें, वो हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारे साथ अच्छे से कॉपरेट, हम मैं चौकी में थी पहले, तो ये सारे, हाँ जी जी, वहाँ थी मैं, वहाँ मुझे ये लड़की का मामा आया देखने, दिखाओ कहाँ है, आपने बंद रखी है, उसने मेरे फोटो खींचे ऊपर से, मुझे पुलिस वाले ने सामने लाया, मेरे फोटो खींचे। फिर लड़की का चाचा आया, उसने वो सीधे ऊपर ही रूम में आ गया। फिर मैडम थी मेरे साथ, मैडम ने मुझे सामने किया, तो उन्होंने, फिर चाचे ने भी मुझे सामने से देखा। तो अगर मैं पुलिस कस्टडी में हूँ तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ये उधर है तो उधर है? पुलिस बराबर हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं मरीज हूँ, मैं इसलिए मुझे डॉक्टरों के पास जा रही हूँ, मैं ये अटेंडेंट के तौर पे मेरे साथ चल रहा है। थोड़ा आगे क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला बनना हुआ है, जो इल्जामात आप पे लग रहे हैं, आप भी उसमें मतलब एफआईआर में शामिल हैं, क्या करते क्या हैं? मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, कितना पढ़ेगा? मैं ग्रेजुएटेड हूँ BCA सर। अच्छा जी हाँ। तो ये जो मामला बना है सारा, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, लड़की वालों की तरफ से जितने भी इल्ज़ाम हम पे लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे इल्ज़ाम है और वाहियात इल्ज़ाम है। उसमें उनकी एक भी बात सच्ची नहीं है कि हम उनसे दहेज मांग रहे हैं, हम लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, हम लड़की की बात नहीं होने देते। पुलिस पोस्ट बठिंडी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारे लैंडलाइन का डिटेल निकलवाया है। लड़की की बात 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी अपने घर वालों से होती रही है। मायके वालों से? जी हाँ, होती रही है। ये चीज़ डिटेल जो है पुलिस वालों ने निकाली है। उसके बाद अगर हम लड़की से दहेज मांग रहे हैं तो उसके फादर की जो मंथली इनकम है वो 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये वाले इनकम वाले बंदे से हम क्या दहेज ले सकते हैं? और हमें दहेज की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमारे पास सब कुछ है। दहेज की जितनी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें, हमारे पास सब कुछ है। उसके बाद वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उनके घर में बच्ची को भेजते नहीं हैं। जब शादी हुई, शादी के बाद बच्ची जाती है, वो कुछ 5-6 दिन 7 दिन रह के आती है। फिर रमज़ान में बच्ची जाती है, वो तब भी 5-6 दिन रह के आती है। फिर ईद पे बच्ची जाती है, वो तब भी कुछ देर वहाँ पे, कुछ घंटे वहाँ पे रुकती है। फिर उसको लाया जाता है वहाँ से, जैसा कि मेरी मदर ने बताया कि गाड़ी का सर्विस की वजह से उसको छोड़ा, लाया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद लड़की वाले और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लड़की की बात नहीं होने देते। अगर कुछ ऐसा है क्योंकि हम लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं, तो 2 महीनों में ऐसे कौन सी लड़की के माँ बाप हैं जो अपनी बच्ची के पास पता करने के लिए नहीं आते? माँ नहीं आती, जरूर आते हैं, नहीं आते थे। सिर्फ उसके फादर आए हैं एक बार, वो भी ईद पे इनवाइट करने के लिए 26 या 27 रोजे के दिन, और अपने साथ एक किसी ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो मौलवी था, जिसको हम नहीं जानते थे, जिसके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। रिश्तेदार होगा? नहीं, रिश्तेदार नहीं था, वो कोई मौलवी था। उन्होंने खुद ये चीज़ मानी कि उनका रिश्तेदार नहीं है, वो एक अनजान शख्स था हमारे लिए, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। क्या बात बनती है कि अपनी बेटी के ससुराल में किसी अनजान शख्स को लेके आने की, जो वो तो जानते हैं पर हम नहीं जानते। रिश्तेदारों को लेके आओ, 1000 दफा लेके आओ। होगा ना, ये कौन है, मतलब इंट्रोडक्शन तो करवाई होगी आपसे? उन्होंने बताया मौलवी है, इमाम है, दैट्स इट। रिश्तेदारी उनकी कोई नहीं थी, ना उनकी थी ना हमारे। शक हो रहा है उनपे? सर बिल्कुल शक होता है। शक का वजह ये है, शक की वजह ये है कि जब वो उसके फादर साहब और वो मौलवी आया, पहले लड़की भाग के गई, अंदर से लॉबी से निकल के मौलवी के पास गई, उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ बात की, फिर अपने फादर साहब के पास आई, उनके गले मिली, फिर अंदर लेके आई। अगर लड़की बाहर निकलती है बाप से मिलने के लिए, साथ में कोई भी आया, उसका भाई क्यों ना आया हो, पहले वो अपने बाप से मिलती है। उस अनजान शख्स से मिलने का क्या मतलब है? उसके कान में कुछ कहने का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो आप? सर ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मौलवी का कुछ इसमें कुछ लेना देना हो इस केस में। वो किस तरह से होगा, किस वजह से होगा, वो हम नहीं जानते, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है। लड़की की डेथ हुई वो तो यहाँ पे हुई, यहाँ पे उस समय तो मौलवी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन सर हमें शक होता है कि शायद ऐसा कुछ हो। हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि मौलवी इस चीज़ में कुछ इन्वॉल्व हो। वो किस तरह से होगा, वो किस तरह से, क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने एंड पे देखेगी। पर हमें सिर्फ शक होता है, क्योंकि शक ना जब बात करती थी वो हर वक्त ऐसे ऐसे करती रहती थी। उसके भाई आया हमारे घर, तो वो मुझे, उसने मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए, कहती मेरे भाई को नहीं बताना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मुझे उसने मना कर दिया कि मेरे भाइयों को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं पढ़ाई में, मुझे पढ़ाई नहीं आती है। और हर वक्त ऐसे 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 अपने हाथों को ऐसे ऐसे करती रहती थी। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो डिप्रेशन में थी या हाँ, कुछ इस हो सकता तरह है, हाँ, वो डिप्रेशन में थी। अच्छा। हाँ, उसकी ऐसे करने से, ऐसे आम इंसान तो ऐसे नहीं करता ना।
कभी कभार तो करता है। कभी कभार नहीं, वो हमेशा ऐसे 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 करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती थी, हमेशा ऐसे करती रहती थी। तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा क्या पता ये क्यों कर रही है, मगर हो सकता है उसका कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई दवाई खा रहे हो, इसका बेहतर माँ ही बता सकती है या उसका भाई बता सकता है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, आपको लगता है आपसे एक गलती हुई है जिस समय मतलब वो पक्के के साथ लटकी हुई थी, आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था पहले? सर देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी जो हालात थी वो यही थी कि हमें उसको जल्दी से उतारना है, हमें उसको बचाना है कि शायद हम उसको बचा सकें। और आनंद फार्म में सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो वो काम नहीं करेगा। पहले कोशिश यही रहती है कि हम उस इंसान को बचा लिया जाए। अगर हम उसको लटकने देते हैं और जिस हालत में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, हो सकता है कि शायद उसमें जान बाकी हो, वो बच सकती हो। हमारी कोशिश यही थी, तो हमने उसको इस वजह से वहां से उतारा। जी हाँ। आप क्या लगते हैं, मतलब लड़के के चाचू हैं, ताया जी? बड़ा भाई हूँ। आप मलिक मार्केट में हाँ, रहते हैं? मलक मार्केट में। मेरा नाम अहमद है। तो रिश्ता विश्ता जो हुआ सारा, मतलब सारा इन्होंने जब रिश्ते की बात करके आए ये, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, आप भी आना। तो मैं आया यहाँ, तो मैंने कहा क्या करना है। इन्होंने कहा भाई हमने इनके साथ बात की है कि लड़की की शादी हम करेंगे, लेकिन हमें दाज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। दाज वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारे बारात के आदमी आएंगे उनको रोटी शोटी अच्छी तरह से खिला देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रब का दिया हुआ सब कुछ है। इसने मेरे भाई ने कहा इनको, जो ऐसे रिटायर हुए? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब आपकी मर्जी है। कहने लगा हमने क्या करना है दाज को, हमको रब ने सब कुछ दिया हुआ है। तो यही बात हुई है। अब ये बना रहे हैं जी, दाज मांग रहे थे, गाड़ियां मांग रहे थे, सब कुछ बकवास बना रहे हैं, ये सब कुछ झूठ बना रहे हैं, बाकी और कुछ तो नहीं। आपको लगता है अगर आप के भाई ने या इस फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो उनके बोलने से मतलब इन पे कोई एक्शन होगा या कुछ उस तरह की कार्रवाई होगी जो नहीं होनी चाहिए? अगर इनकी गलती होगी, इन पर कार्रवाई होगी तो कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो ये सजा भुगतेंगे। अगर नहीं की होगी तो फिर बिला वजह इनको तंग कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं क्या? सर साथ में सर उनके जो मीडिया में उन्होंने बोला हुआ है कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ बयान देने चाहिए? वो खटाना के पास जा रहे हैं, वो इनके पास जा रहे हैं, वो उनके पास जा रहे हैं। सर रिश्तेदार, अब ये 4 घर के मेंबर हैं सर, अब इनके लिए अगर हम खाना लेके नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा सर? सर आपको भी सर मीडिया को भी ये करना चाहिए था सर, ये अगर ये 4 के 4 अरेस्ट थे। मीडिया में किसी के बोलने से ना किसी को अरेस्ट या फांसी या वैसा कुछ नहीं होता है। बोलने का अधिकार सब, आपने सबने ये बोला कि वो झूठ बोले, मैंने आपको टोका नहीं, ये आपका अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी है। मीडिया के मतलब आने ना, मीडिया में झूठ बोलने से ना किसी को सजा नहीं होती है। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ, क्या आपको डर है इस बात का कि उनके झूठ बोलने से आपको या इस फैमिली को कोई सजा मिलने वाली है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमें किसी चीज का डर नहीं। गलत नहीं किया है, घबराने वाली कोई बात। हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें सर डर इस चीज का है जैसे वो बदनाम कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये मांगा है, इन्होंने वो मांगा है, ये वहां पर आप खाना लेके लिए जा रहे हो उनके लिए। कि सर मेरा कहने का मतलब आप समझेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, हमारा कहने का मतलब ये है जैसे आप सर उनकी बात, उनका पक्ष रखने के आपका फर्ज बनता था मीडिया वालों का यहाँ भी आना। सर ये सारे रास्ते सर सिर्फ आज आपने बुलाया, हम आए नहीं आए? सर आए आप, सर आज आए सर, भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। आप सर, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं सर। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी वाइफ और हम यहाँ पर थे सर, ये अरेस्ट थे सर। पता नहीं ना कौन कहाँ पे है, अभी 2 लोग अंदर हैं, 2 लोग कहीं बाहर हैं, कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, हमें तो पता। आप जब हमें कॉल करोगे, बोलोगे भाई हमने अपनी बात रखनी है, हम तो आए ना सर। एक्चुअली सर यहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए हम भी सोच रहे थे कि सर आपका इसमें आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ पर आए और सर आपने हमारी बात सुनी सर, हम बहुत खुश हुए कि आप यहाँ पर आए सर, आज आपने हमारी बात सुनी सर। एक्चुअली सर हमें इस चीज़ से उनका खतरा है सर, ये बोल रहे हैं ना बार बार कि लड़की बात नहीं कर रही थी आपने बाप से। सर एक्चुअली जिस दिन बाप लड़की का इधर आया था ना 27 को सर, शब रात उस दिन उसका पापा लड़की का यहाँ पर आया था। तो सर मेरी मदर इन लॉ ने जो भी उनके साथ बातें की सर, हो सकता है सर ऐसी चीज़ भी हो सकती है सर, ये हमारा सिर्फ एक सोचना है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की उस चीज़ से परेशान हो, क्योंकि उसके बाद लड़की ने अपने बाप से बात नहीं की है, उसके बाद लड़की ने अपने बाप से बात नहीं की। हो सकता है सर क्योंकि जो लड़की थी वो अपने बाप से मोहब्बत बहुत करती थी सर, ये उसका कहना, जैसे अखबार के ऊपर उसने बार बार लिखा हुआ है अबू जी से बात करनी है, अबू जी से बात करनी है। तो सर अब हमें ये चीज़ देखो सर, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है सर, हमारे कहने का मतलब है वो पढ़ी लिखी नहीं है सर, उसने वो ले गया न्यूज़पेपर, वो पुलिस के पास है सर। अगर वो जहाँ तो हमारे से छुपाती थी कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, उसके अलावा भी कुछ लिखा है कि क्यों सुसाइड कर रही है? नहीं सर, हैप्पी लाइफ
सर मेरे कहने का मतलब ये है, किसी चीज से तंग थी, दुखी थी, हाँ सर किसी बात से तो थी दुखी ना, मतलब आपकी वजह से नहीं होगी, किसी बात से तो थी। हम इस चीज से खुद परेशान है सर, हम खुद इस चीज से परेशान है कि ऐसा क्या था सर। मैं भी यहाँ पर आता जाता रहता था सर, ऐसा कुछ नहीं था कि वो दुखी थी, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो परेशान थी किसी चीज से। सर बार बार जी करके बुलाना उसका, सर बार बार उसका ऐसे करके बात करना, बैठो जीजू जी बैठो, हमें खाना पानी लाना, जैसे कोई आए सर, कोई भी रिश्तेदार आएगा उसका फौरन लड़की का सर रवैया जो मतलब काम में हो जाना, किचन में घुसे रहना, फौरन उसके लिए पानी लेके आ जाना सर, हर चीज मतलब टाइम की पहुंचाना है। ये जैसे बोल रहे हैं उनकी सास, ही हम बाकी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार सर हो, आपको लगा कभी ऐसा? सर हो सकता है सर, लेकिन हम मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई ऐसे परेशान हो कभी सर, ऐसा हमें कभी दिखा ही नहीं लड़की में कि सर वो किसी चीज से परेशान है। सर वो खुश है सर, ये था सर, वो ऐसे कर, एक तो होगा सर ऐसे करना, ये तो एक एक्सरसाइज होगी सर, ये होगी सर, मैंने सुना है कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करना खून सर्कुलेट होता है सर, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया सर, ऐसे करना सर, ये कुछ तो शक तो दायरे पे आता है सर। ना ही उसके पास से कभी कोई मेडिसिन देखी हमने कि वो खाती हुई, ना सर हमें किसी चीज से वो परेशान नहीं दिखी, खुश दिखी इस घर में कि बहुत अच्छी थी वो, घर वालों के साथ भी अच्छा। चलो आखिर में क्या कहना चाहोगे, आखिर में क्या कहना चाहोगे आप? आखिर में यही है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करें, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जी जी, जो फैसला होगा हमें मंजूर है, अगर हम गुनाहगार हैं हमें सजा मिले, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलें जी, एक मुहिम चली थी जस्टिस फॉर आफिया, और उन लोगों ने जो लड़की के मायके वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था, ये लड़के वालों की तरफ से इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और अब जो इस एफआईआर में जो नाम और भी हैं, जो लड़की की सास हैं या लड़की का जो देवर है, वो अभी कुछ समय के बाद जो है पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर जा रहे हैं सरेंडर करने। तो इनकी बात रखना भी उतना ही वाजिब था जितना उनकी बात रखना था, क्योंकि बात रखने का हक सबको है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।